फ्रेंड्स, आई होप आपको HBNI के बारे में पता होगा दैट इट्स अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। HBNI से ही अफिलिएटेड है वो इंस्टीट्यूट जिसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली जो इनका एडवांस रिसर्च सेंटर है, ओके, उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। सो जो मेमोरियल सेंटर है, अगर आप इसे सर्च भी करेंगे गूगल पे तो यू विल फाइंड दैट एक हॉस्पिटल है और एक एडवांस रिसर्च सेंटर है। सो ऑब्वियसली ये रिसर्च सेंटर है, सो यहीं से आए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन फॉर रिसर्च एंड ये डेडिकेटेड है कैंसर को, तो इसी से रिलेटेड फील्ड है और इसी से रिलेटेड एरियाज हैं, राइट। एंड हॉस्पिटल डिफरेंट है तो ओवरऑल टाटा मेमोरियल सेंटर बोला जाता है। सो actrec.gov.in आपको करना है इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन है JRF 2022 एडवर्टीजमेंट, ओके। इसी पे हम क्लिक करेंगे और फिर इसे ऑब्वियसली ओपन करेंगे और देखेंगे। तो चलिए पहले इसे डाउनलोड करते हैं और फिर इसे देखते हैं। सो यस, ये है वो नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर की और एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर की, सो यू कैन सी ये एक ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नावी मुंबई है सेंटर एंड इनकी तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द अवार्ड ऑफ JRF। सो JRF ऑब्वियसली इसीलिए बोला जाता है। 31,000 आपको फेलोशिप मिलेगी और पीएचडी के लिए पीएचडी इन लाइफ साइंसेज एट ACTREC। सो पीएचडी लाइफ साइंसेज में है। TMC एक ऑटोनोमस ग्रांट इन इंस्टीट्यूशन है DAE का, ओके। एंड इसके जो दो पार्ट्स अभी मैंने बताया दैट इट कंप्राइजेज ऑफ ACTREC दैट इज एडवांस रिसर्च सेंटर इन कैंसर एंड देन TMH दैट इज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है ACTREC, इट कंडक्ट्स अ PhD प्रोग्राम इन लाइफ साइंसेज which is affiliated to HBNI, that is Homi Bhabha National Institute, a deemed university under category A by MHRD Government of India। Then further इनके बारे में और लिखा हुआ है। सो एरियाज की हम बात करें या रिसर्च किस किस पर्टिकुलर फील्ड्स में हो रहे हैं, सो इट इंक्लूड्स बेसिक एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन कैंसर बायोलॉजी एंड देन स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक जो भी होंगे दे इंक्लूड स्टडी ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, देन सेलुलर डिफरेंशिएशन, apoptosis, then metastasis, tumor immunology, then molecular imaging, carcinogenesis, then stem cell biology, biophysics, structural biology, then bioinformatics, proteomics, then genomics, genetics, epigenetics and pharmacology। so ये ओवरऑल स्पेसिफिक एरियाज होंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सो MSc या MTech अगर आप हैं, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जूलॉजी या फिर रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेज से तो आप एलिजिबल होंगे। ऑल्सो अगर आपने MVSc किया है या फिर M.Pharma किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मार्क्स मोर देन 55% और इक्वल टू, सो बेसिकली 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, सो आप एलिजिबल होंगे। अगर रिजल्ट फाइनल नहीं आया है तो क्या आप एलिजिबल हैं? यस, बिल्कुल, यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई। Those awaiting results may also apply। अब देखिए HBNI की ही गाइडलाइंस फॉलो होंगी एंड एज पर HBNI गाइडलाइंस कैंडिडेट्स जिनके जो मार्क्स हैं 55% से कम है एग्रीगेट, वो अप्लाई नहीं करेंगे। आई मीन वो इंटरव्यू के लिए कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे, सो ऑब्वियसली आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। देन कैंडिडेट्स हु हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ ओनली 1 ईयर ड्यूरेशन, सो अगर आपने सिर्फ 1 ईयर ड्यूरेशन का कोई PG कोर्स किया है, मास्टर्स किया है, सो आप भी एलिजिबल नहीं होंगे। एंड देन फाइनल एडमिशन into PhD program is subject to the conditions that candidate satisfying HBNI criteria। so HBNI के जो क्राइटेरिया हैं वही फॉलो होंगे। अगर आप उसे फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। और यस, इस ज़्यादा अगर आते हैं एप्लीकेशन, तो उस केस में जो क्राइटेरिया उसे थोड़ा सा एनहांस भी किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन है इंस्टीट्यूट का। स्टाइपेंड कितना होगा, सो स्टिपेंड ऑफ फेलोशिप 31,000 पर मंथ होगा प्लस 24% HRA होगा पर मंथ। एंड अगर हॉस्टल फैसिलिटी आप नहीं लेते हैं तभी आपको HRA मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी भी लिमिटेड है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, राइट, 1 ईयर के लिए। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे रिक्वेस्ट किया गया है, आपको एडवाइस दिया गया है कि प्लीज़ अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें केयरफुली देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसी पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक है ये दी हुई है जिस पे आपको विजिट करना है फॉर्म फिल करने के लिए। आई विल ट्राई कि इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हो, सो देख लीजिएगा। फिर ये जो फॉर्म्स हैं इनकम्प्लीट अगर होंगे या फ़ी नहीं पे किया तो वो ऑब्वियसली कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो भी अटैच कर दीजिएगा। सो अब फीस की बात हुई है, सो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो ऑनलाइन पे करना है और एप्लीकेशन फ़ी है ₹750 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 500 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, कैटेगरी वाइज की बात करें सो SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। सो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं, करेक्ट। मेल हो फीमेल हो इट डजेंट मैटर। SC ST OBC PWD में भी, PWD में तो 40% डिसेबिलिटी मिनिमम है, तो आप फुल्ली एग्जेम्प्टेड होंगे। डेडलाइन क्या है? सो डेडलाइन इज 30 नवंबर 2021, राइट। सो 30 नवंबर से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो भी एलिजिबल होंगे उन्हें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेसिकली अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपकी लिस्ट आएगी और आपको देना होगा। एंट्रेंस कब होगा? ये सो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। ओके, द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन, ओके सॉरी आई एम सॉरी, सो बेसिकली जो लिस्ट है वो आएगी दिसंबर लास्ट वीक में एंड जो ऑनलाइन एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 8th of January 2022 फ्रॉम 9 AM to 12 noon। सो 9 से 12 बजे तक होगा। 8 जनवरी 2022 को 10 एग्जाम सेंटर्स होंगे। कहाँ कहाँ होंगे, किन किन सिटीज़ में होंगे? सो मुंबई, पुणे, कोलकाता, दिल्ली NCR, इंदौर, गुवाहाटी, बैंगलोर, देन हैदराबाद, वाराणसी एंड चेन्नई, राइट। एंड जो सेंटर अलॉटमेंट डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पे दिसंबर एंड तक अपलोड कर दी जाएंगी। स्टूडेंट्स को 3 एग्जाम सेंटर्स की चॉइसेस फिल करनी है और फिर अकॉर्डिंगली आपको अलॉट हो जाएगा। देन यहाँ पे यू कैन सी इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सो आप जिस सेंटर को ऑप्ट कर रहे हैं, सपोज आप जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 75 से कम हैं जो ऑप्ट कर रहे हैं, सो उन्हें क्या होगा कि उन्हें वो सेंटर नहीं मिलेगा। बेसिकली 75 से कम अगर कैंडिडेट्स हैं तो सेंटर ही अलॉट नहीं होगा। जो सेकंड या थर्ड चॉइस है आपकी वो आपको अलॉट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। सो आपने देखा ये एंट्रेंस, अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली वैलिड JRF होना चाहिए आपको, राइट। हियर यू कैन सी कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड JRF अवॉर्डेड आफ्टर क्वालिफाइंग इन अ नेशनल लेवल रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय CSIR UGC। और ये जो JRF है ये आपको कोई टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मिला हो। दैट इज जैसे आपको पता है नेट होता है फिर JRF होता है, नेट JRF आप साथ में क्वालिफाई करते हैं, सो इस केस में आप एलिजिबल होंगे। बट कहीं अगर ऐसा आपके पास JRF है जिसमें आप नेट क्वालिफाइड नहीं है या कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, स्टिल आपको JRF मिलेगा, सो उसमें थोड़ा सा चांसेस कम हैं। बट हम नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। सो कैंडिडेट्स हु रिसीव एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन बाय May 15, 2022 मस्ट सेंड देयर प्रूफ। तो आपको प्रूफ भी सेंड करना होगा अगर आपके पास ऐसा इंटीमेशन है कि 15 मई तक बेसिकली जो फिट फेलोशिप है वो आप रिसीव कर सकते हैं। आईडी भी यहाँ पे दी हुई है, आप सीख कर सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू डेज, देन डेट्स, देन क्वालिफाइड जॉइंट ग्रेजुएट JGE बिल्स। ओके, सो अगर आपने इन्हें क्वालिफाई किया है तो येस आप भी एलिजिबल हैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। JRF की इंटरव्यू डेट्स क्या होंगी? सो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो भी क्वालिफाइड करेंगे फॉर इंटरव्यू ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे या जो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई करेंगे, एग्जेम्प्टेड हैं, उन सभी की लिस्ट फाइनल लिस्ट आएगी Feb 2022 तक एंड सबका साथ में ही इंटरव्यू होता है, राइट। सो यही लिखा है जो एलिजिबल हैं, दैट इज जो एग्जेम्प्टेड हैं और जो टेस्ट में क्वालिफाई करके एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, सबकी लिस्ट आएगी एक साथ और जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो आपको बाद में बताई जाएंगी। बट हाँ, जून में होगा। कहाँ होगा? तो आपको इस पर्टिकुलर सेंटर में जाना होगा, कंडक्टेड एट ACTREC। बाकी अगर जैसी भी सिचुएशंस होंगी उस पर डिपेंड करेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ JRF प्रोजेक्ट्स को जो कि ऑफर किया जाता है PhD स्टूडेंट्स में, सॉरी PhD स्टूडेंट्स को PhD के लिए, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा एंड इट विल बी डिस्प्लेड इन जून 2022। सो जब इंटरव्यूज होंगे उस टाइम तक आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किसके लिए आप एलिजिबल हैं या बाकी सारी डिटेल्स। देन उसके बाद रिजल्ट आएगा एंड यस, सो दैट इज इट। आई थिंक काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सो इसलिए आई थॉट कि इसे डिटेल में कवर करना चाहिए। एंड यस, तो सारी लिंक जो भी हैं इंपॉर्टेंट वो सभी डिस्क्रिप्शन में होंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द channel and yes, that is it. Thank you so much for watching.